जरा झूमते हुए, ताली जरा धीमी हो गई। लोकी तां कहंदे राम जंगलों में रहंदे, लोकी तां कहंदे राम जंगलां च रहंदे, लोकी तां कहंदे राम जंगलों में रहंदे, लोकी तां कहंदे राम जंगलां च रहंदे। मैं पालन बन के टोला नहीं मिलदे मेरे श्याम जी, मैं कुंज गली में टोला ना मिलदे मेरे राम जी, ना मिलदे मेरे राम जी, ना मिलदे मेरे श्याम जी, ना मिलदे मेरे राम जी, ना मिलदे मेरे राम जी। मैं टोला 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 नहीं मिलदे मेरे राम जी, मैं कुंज गली में टोला नहीं मिलदे मेरे राम जी, मैं कुंज गलन में टोला नहीं मिलदे मेरे श्याम जी, मैं कुंज गली में टोला नहीं मिलदे मेरे राम जी, मैं कुंज गलन में टोला नहीं मिलदे मेरे राम जी, मैं कुंज गली में टोला नहीं मिलदे मेरे राम जी, मैं कुंज गलन में टोला नहीं मिलदे मेरे श्याम जी, मैं कुंज गली मिलदे मेरे श्याम बोलिए बंके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम शंभो हर हर जय जय श्री सिया जयकारा त्रिपुर भैरवी सुंदरी मैया दा, सच्चे दरबार की दशरथ के घर में प्रभु श्री राम अवतरित हुए, गुरु जी के आश्रम में जाकर के विद्याओं को प्राप्त किया। वापिस गुरु जी आए लेने के लिए साथ गए, ताड़का को मारा, मारीच सुबाहु का उद्धार किया, अहल्या पर कृपा की, जो शिला बन चुकी थी उसके श्राप का अंत किया, श्राप के प्रभाव का अंत किया। जनकपुरी में पहुंचे तो माता जानकी जी का स्वयंवर था, धनुष तोड़ा और धनुष भंग करके स्वयंवर हुआ। एक ही मुहूर्त में, एक ही लगन में 4 वेदियां बनी और राम लखन भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमारों का विवाह जनकपुरी में 4 राजकुमारियों से हुआ। समय अंतराल में राजगद्दी के ऊपर राम जी को बैठना है, लेकिन एक दिन पहले वनवास हो गया। जिनु राज सवेरे मिलना सी, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। माताएं बड़ा सुंदर भजन गाती हैं। ओ पल दे विच फकीर होया, बड़ा सुंदर भजन गाते हैं हिमाचल के क्षेत्र में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी कि मैं हिमाचल के जो टच भजन है थोड़ा उनमें ही रहूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
ये बड़ी कृपा है कि इन क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में कुछ हटके मासूमियत है, लोगों में सादगी है, इंसानियत इन लोगों के चरण चिन्हों से छलकती है। इनके कर्मों से तो पता चलेगी ही, लेकिन ये लोग जिस रास्ते से निकल जाएं, इनके पैरों के निशानों को देखो, तब भी इंसानियत की बू आती है, सुगंधी आती है। और मैं विनती करूंगा आप सभी से, ये अपनी अच्छाई को यूं ही बरकरार रखना। इसे ही इंसान कहते हैं, जिस समाज में जिस रंग ढंग से तू जी रहा है। जोर से बोल जय श्री कृष्ण। वनवास हो गया, समय अंतराल में राम जी जानकी और लखन लाल को साथ लेकर के निकले। अयोध्यावासी साथ में जा रहे हैं। तमसा नदी के किनारे जाकर के रात्रि समय में उनको सोते हुए छोड़कर राम जी आगे निकल गए। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे और आगे निकले। निषाद राज से मिलके बड़ा विचित्र प्रसंग, अनंत संतों के ऊपर कृपा करते हुए आगे जा रहे हैं। पंचवटी में पहुंचे, कुटिया बना के रहने लगे। शूर्पणखा आ गई और उस शूर्पणखा ने आकर के राम जी के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी ने मना किया। लखनलाल ने उस शूर्पणखा के नाक और कांड को काट दिया। जाकर के खरदूषण को बताया। खरदूषण 15,000 योद्धाओं को लेकर के राम जी पर टूट पड़े और राम जी ने वैसे ही सारे योद्धाओं को भस्म कर दिया, जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़े भारी घास के ढेर को जला के राख कर देती है। शूर्पणखा ने जाकर के रावण से बताया, रावण को पता है कि परमात्मा अवतार ले चुके हैं, मैं चाहूं तो वहां जाकर के उनके हाथ से मर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अकेला उनके हाथों से मर गया, मैंने मुक्ति पाली, तो ये स्वार्थता युक्त मुक्ति होगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरे साथ साथ मेरा पूरा राक्षस कुल ही, इस सारे का सारे राक्षस कुल का ही उद्धार हो जाए। और बहाने से माता जानकी को चुराने के लिए जाने लगा। मारीच को सोने का हिरण बना के भेजा था। राम जी सब कुछ जानते हैं। जो असल में माता जानकी हैं, उन्हें अग्नि में प्रवेश करवाया, उनकी छाया को अपने साथ रखा। लखनलाल जी को भी इसके बारे में पता न चला। हिरण बन के आया, सोने का हिरण बन के आया मारीच। राम जी पीछे दौड़े उसे मारने के लिए और मारीच को बाण मारा। हाय लक्ष्मण कह के मर गया मारीच। माता जानकी ने लखनलाल को भेजा। लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, लेकिन रावण आ चुका है भेष बदल के साधु बन के भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा देने लगी तो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया। माता जानकी का हरण हुआ। वापिस आए राम लखन उस कुटिया में, तो पाया कि वहां अब कोई नहीं है। माता जानकी की खोज के लिए दौड़ने लगे। जंगल जंगल भटकने लगे। हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव से मिले। बाली का वध किया। बाली ने पाप किया है, किसी का राज्य हड़पा है, किसी की पत्नी को अपने बस में रखा है। बाली का वध हुआ। समय अंतराल में माता जानकी की खोज हुई। हनुमान जी गए लंका में, लंका को जलाया। सूचना मिली लंका में माता जानकी हैं। राम लखन सुग्रीव और समस्त वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र को 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। राम जी रास्ता दे दो, रास्ता नहीं दिया। धनुष उठा लिया मारने के लिए, सुखाने के लिए। समुद्र महाराज प्रकट हुए, विनती की मुझे मत मारिए, अनंत जीव जंतु मर जाएंगे। आप सेतु बांधो। नर और नील नाम के 2 वानर, जिन्होंने बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर राम राम लिखा, वो पत्थर गिराए समुद्र के बीच में और उन पत्थरों के ऊपर से सेना पार कर गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। रावण को संदेशा भेजा गया, मेरी शरण में आजा। रावण नहीं माना। विभीषण राम जी की शरण में जा चुका है। युद्ध हुआ। पहले रावण के भाइयों की मौत, फिर पुत्रों की मौत। अंत में रावण आया और विभीषण के इशारे पर राम जी ने 31वां बाण रावण की नाभि में मारा और रावण का प्राणांत हुआ। जानकी जी को लेकर के, जानकी को लेकर के प्रभु श्री राम अयोध्या में पहुंचे। भरतलाल ने 14 साल से पैरों में जूता नहीं पहना, नहाया नहीं भरत। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सिर के केशों की जटाएं बन चुकी हैं। राम जी ने जटाएं बटवृक्ष के दूध से बनाई थी और भरत ने राम जी की याद में रो रो के सिर की जटाएं बना ली। भरत और राम जी का मिलाप हुआ। समस्त अयोध्यावासी बड़े खुश हैं। घी के दीपक जलाए, राम जी को राजगद्दी के ऊपर बिठाया और राम राज्य की स्थापना हुई। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय सिया राम।
बोले शंकर महादेव की जय। सुखदेव बोले राजन, अद्भुत प्रसंग, चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण चंद्र पधारे। बड़ी ही सुंदर नगरी है मथुरा, जहां के राजा हैं उग्रसेन महाराज। उनकी बड़ी जो उनकी पत्नी है वो बड़ी ही धर्मशील हैं, लेकिन संयोगवश एक दिन वो गर्भवती थी और अपनी सखियों के साथ बगीचे में गई। एक राक्षस का संग हुआ और जो गर्भ में बच्चा था वो राक्षस बुद्धि वाला हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। समय अंतराल में बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी कर दी ग्रह देख करके कि एक नंबर का राक्षस होगा, दुष्ट होगा। राजा को बता दिया कि तू धर्मात्मा है, संत गौ ब्राह्मण की सेवा करता, लेकिन ये दुनिया को सताएगा, रुलाएगा। उग्रसेन ने सोचा औलाद हो तो अच्छी हो, नहीं तो बे औलादी अच्छे। कपड़े में लपेटा, संदूक में डाला, यमुना जी में गिरा दिया। वो संदूक बहता हुआ जा रहा था। कहीं दूर शूरसेन नाम के ये अधिपति हैं सौरी गांव के, वो नहा रहे थे। संदूक को बहता हुआ देखा, उसे उठाया, बाहर निकाल के लेके आए। खोल के देखा तो बीच में एक बालक है, वो भी जिंदा। पाला पोसा बड़ा किया। ये कंस है, जवान हो चुका है कंस। और आज नारद मुनि से भेंट हुई तो नारद मुनि ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि तेरे पिता शूरसेन नहीं उग्रसेन है। ब्राह्मणों के कहने पर तेरे पिता ने तुझे यमुना में गिरा दिया था। और कंस को बड़ा दुख हुआ। महादेव के नाम का भजन करने के लिए गुफाओं में चला गया। कई वर्षों तक तपस्या की। महादेव प्रकट हुए, वरदान मांगा कि मैं कभी ना मरूं। महादेव ने कहा ये वरदान तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये धनुष ले जा। धनुष प्रकट कर दिया। जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू जिंदा है। और याद रख, तूने महाकाल का दर्शन किया है, तुझे यमराज नहीं लेके जा सकता। तेरे प्राण यमराज नहीं निकालेगा। तू यमराज के हाथों नहीं मरेगा। तुझे मारने के लिए मेरे इष्ट को आना पड़ेगा, नारायण को आना पड़ेगा। और याद रख, तुझे मारने से एक दिन पहले वो धनुष तोड़ेंगे, तुझे संकेत दे देंगे कि मैं तुझे मारूंगा। पहचान लेगा तो उनको स्पष्ट रूप से। और याद रख, नारायण के सिवा इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुम्हें जिंदा छोड़ नहीं सकता। और अपनी बाल्यावस्था में तुझे मारेगा, आएगा साधारण इंसान के रूप में। कंस ने सोचा कोई बात नहीं, बच्चा होगा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा क्या? मेरे पास धनुष जो है, और एक बच्चा मुझे कैसे मार सकता है? और क्या किया, वो धनुष लेके चला गया। बड़े बड़े राजाओं राक्षसों के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया और अपनी सेना में मिला लिए वो समस्त राक्षस और राजा। अंत में मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। अपने पिता चाचा देवक को और पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। अपने आप मथुरा नरेश बन गया, मथुरा का राजा बन गया। अपने मंत्री, अपने संतरी, अपने सेनापति, अपनी सेना को स्थापित कर लिया। एक नंबर का राक्षस होगा, दुष्ट होगा। राजा को बता दिया कि तू धर्मात्मा है, संत गौ ब्राह्मण की सेवा करता, लेकिन ये दुनिया को सताएगा, रुलाएगा। उग्रसेन ने सोचा औलाद हो तो अच्छी हो, नहीं तो बे औलादी अच्छे। कपड़े में लपेटा, संदूक में डाला, यमुना जी में गिरा दिया। वो संदूक बहता हुआ जा रहा था। कहीं दूर शूरसेन नाम के ये अधिपति हैं सौरी गांव के, वो नहा रहे थे। संदूक को बहता हुआ देखा, उसे उठाया, बाहर निकाल के लेके आए। खोल के देखा तो बीच में एक बालक है, वो भी जिंदा। पाला पोसा बड़ा किया। ये कंस है, जवान हो चुका है कंस। और आज नारद मुनि से भेंट हुई तो नारद मुनि ने सब कुछ साफ साफ बता दिया कि तेरे पिता शूरसेन नहीं उग्रसेन है। ब्राह्मणों के कहने पर तेरे पिता ने तुझे यमुना में गिरा दिया था। और कंस को बड़ा दुख हुआ। महादेव के नाम का भजन करने के लिए गुफाओं में चला गया। कई वर्षों तक तपस्या की। महादेव प्रकट हुए, वरदान मांगा कि मैं कभी ना मरूं। महादेव ने कहा ये वरदान तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये धनुष ले जा। धनुष प्रकट कर दिया। जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तू जिंदा है। और याद रख, तूने महाकाल का दर्शन किया है, तुझे यमराज नहीं लेके जा सकता। तेरे प्राण यमराज नहीं निकालेगा। तू यमराज के हाथों नहीं मरेगा। तुझे मारने के लिए मेरे इष्ट को आना पड़ेगा, नारायण को आना पड़ेगा। और याद रख, तुझे मारने से एक दिन पहले वो धनुष तोड़ेंगे, तुझे संकेत दे देंगे कि मैं तुझे मारूंगा। पहचान लेगा तो उनको स्पष्ट रूप से। और याद रख, नारायण के सिवा इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुम्हें जिंदा छोड़ नहीं सकता। और अपनी बाल्यावस्था में तुझे मारेगा, आएगा साधारण इंसान के रूप में। कंस ने सोचा कोई बात नहीं,
बच्चा होगा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा क्या? मेरे पास धनुष जो है, और एक बच्चा मुझे कैसे मार सकता है? और क्या किया? वो धनुष लेके चला गया, बड़े बड़े राजाओं और राक्षसों के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, और अपनी सेना में मिला लिए वो समस्त राक्षस और राजा। अंत में मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, अपने पिता चाचा देवक को और पिता उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। अपने आप मथुरा नरेश बन गया, मथुरा का राजा बन गया। अपने मंत्री, अपने संतरी, अपने सेनापति, अपनी सेना को स्थापित। अरे जो बच्चा बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था, उस बच्चे को कोई मरने के लिए गिरा दे तो वो खूंखार ही होगा ना। लेकिन इसको पता नहीं है, मुझे बुरा समझती है, लेकिन इसको ये पता नहीं कि मैं इसकी शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। ऐसी शादी करूंगा कि युगों युगों तक बड़ी चर्चा होगी, और आज हो भी रही है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। समय अंतराल में वसुदेव जी से देवकी का जो संबंध था वो तय कर दिया गया। वसुदेव के पहले 6 ब्याह हो चुके हैं, 7वां विवाह करने के लिए राजी हो गए, क्योंकि 6 पत्नियां हैं लेकिन औलाद नहीं घर में हुई। सोचने लगे चलो 7वां विवाह कर लेता हूं, शायद अब की बार घर में औलाद हो जाए। विवाह होने लगा, ढोल नगाड़े और गीत संगीत हो रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लगन मंडप में फेरे हो रहे हैं। कंस ने सोचा, आहा, बोलना पड़ेगा बांके बिहारी लाल की। बस करो, बस करो, ये शादी खुशी वाली नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि जो शादी में होने वाला है वो भगवान करे 100 दुश्मन के साथ भी ना हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। देवकी चलो खुश है कि मेरा भाई मेरी बड़े धूमधाम से शादी कर रहा है। हजारों हाथी घोड़े रथ लाद दिए सोने चांदी हीरे मोतियों से, हजारों सैनिक दान कर दिए, हजारों हाथी घोड़े दान कर दिए, दहेज में दे दिए। विदाई करने लगा। कंस ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा नाटक कर लूं। लोग मुझे बुरा समझते हैं, मैं राजा होकर के नौकरों जैसा काम करूंगा।